नाजरीन मोहतरम, चौहान राजपूत खुद को अग्निवंशी यानी आग से पैदा होने वाली कौम बताते हैं। चौहान कौम जो कि भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है, तारीख में उनको पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत की वजह से खास तौर पर याद किया जाता है। तारीखी, सकाफती और तादाद के लिहाज से उनको भारत और पाकिस्तान में, लेकिन खास तौर पर भारतीय रियासत राजस्थान में बहुत अहमियत दी जाती है। हिंदू कुतुब वेदों में चौहानों का खास जिक्र मौजूद है। कहा जाता है कि ये अग्निवंशी हैं, यानी इनको आग से मंसूब किया गया है। इनको पैदा इसलिए किया गया था ताकि ये बुरी बलाओं से लड़कर उनको खत्म कर दें। इनकी इब्तदा उस आग से हुई थी जो कोई आबू से निकलती थी। नाजरीन, लफ्ज़ चौहान की वजह तस्मिया बेहद दिलचस्प है। इस ज़मन में ये रिवायत बयान की जाती है कि ज़माने कदीम में हिंदुओं के मुकद्दस ब्राह्मण कोई आबू पर इबादत किया करते थे। इस इलाके के मकामी बाशिंदे, जिन्हें हिंदी रिवायात राक्षस करार देती हैं, इन ब्राह्मणों को बेहद तंग किया करते थे और इनकी इबादत और मशागिल में मुखल होते थे। वो लोग इन ब्राह्मणों की इबादतगाहों को खराब कर देते थे। ब्राह्मणों ने इन मकामी लोगों के आए दिन की सतम जरीफियों से तंग आकर एक अग्निकांड तैयार किया और महादेव से दुआ की कि वो इन्हें इन राक्षसों के जुल्म सितम से निजात दिलाए। चुनाचे महादेव ने उनकी दुआ कबूल की और आग से यके बाद दीगरे 4 नौजवान नमूदार हुए। पहला सुलंगी, दूसरा परमार, तीसरा परिहार, जबकि चौथा जवान चौमान था। वो शहजोर पहलवानों की तरह अकड़ता, दंदनाता और डंटर पेलता हुआ आग से बाहर आया तो ब्राह्मण उसे देखकर अश अश कर उठे। फिर इन चारों जवानों ने मकामी बाशिंदों पर हमला कर दिया और उन्हें ताराज करके रख दिया। दोस्तों, आग से निकलने वाले चौहान का नाम गलतुल इस्तेमाल होकर चौहान मशहूर हो गया और उसकी औलादों ने आगे चलकर चौहान राजपूत कबीले की सूरत अख्तियार की। बेलोल लोधी के दौर में चौहानों के मुश्तरका सरदार का नाम राणा हरि राय था। चौहान राजपूत दूसरे तमाम राजपूतों से अपने आप को अफजल व बरतर बताते हैं। इनके माजी की तारीखी और कवि रवायात भी बेहद शानदार हैं। इस खानदान के शानदार माजी से मुतासिर होकर पंजाब की कई दीगर अकवाम ने भी चौहान कहलवाना शुरू कर दिया है। नाजरीन, अल्लामा अबुल फजल ने आईन अकबरी में जिन चौहान राजाओं का जिक्र किया उनमें राजा बेसल देव चौहान, राजा जगन्नाथ चौहान, राजा हरदेव चौहान, राजा बासदेव चौहान, राजा सिरिदेव चौहान, राजा धर्मदेव चौहान और राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम शामिल हैं। नाजरीन, चौहानों की मशहूर तरीन हस्ती राजा पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान राजाओं में सबसे आखिरी और नामवर राजा था। इसने दिल्ली में अपनी सल्तनत को वसअत देकर इस कदर मुस्तहकम कर दिया था कि इसके दौर में बड़े बड़े फरमारवा इससे कन्नी कतराते थे। गोया हिंदुस्तान के बड़े और अजीम राजाओं की सफ में इसे खड़ा किया जा सकता है। ये राजा सन 1170 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। उस वक्त चौहानों का मौरूसी ताज तख्त अजमेर था, जबकि दिल्ली और इसके नवाब में पनवार राजपूतों का परचम शौकत व अजमत से लहरा रहा था। दिल्ली पर पनवार राजपूतों के आखिरी हुक्मरान अनंग पाल की चूंकि औलाद नरीना नहीं थी, लिहाजा उसने अपने नवासे और चौहान कौम के चश्म चराग राजा पृथ्वी को सल्तनत दिल्ली का वारिस मुकर्रर किया था। राजा पृथ्वीराज ने इंतजामी लिहाज से सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, यानी दिल्ली पर अपने भाई खांडे राय को हाकिम बनाया, जबकि मालू और अजमेर के इलाके बराह रास्त अपने कंट्रोल में रखे। इस राजा के इक़्तिदार में चौहान राजपूतों के इक़्तिदार का सूरज निस्फ़ निहार तक जा पहुंचा और हिंदुस्तान के वसी और अरीज इलाके इनकी अमलदारी में शामिल हो गए। उस दौर के हिंद में कायम छोटी छोटी राजधानियां अगरचे नीम आजाद व खुद मुख्तार थी, ताहम इनमें इतना दमो खाम ना था कि वो इस मजबूत राजा के सामने बोल सके। ये वही मशहूर पृथ्वीराज है जिसके साथ शहाबुद्दीन गौरी के मशहूर मार्के हुए। पहला मार्का सन 1191 में त्रैन के मकाम पर हुआ, जिसमें सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को जबरदस्त शिकस्त हुई थी और वो तकरीबन मौत के मुंह से बचा था। इस मार्का कारजार में सुल्तान शहाबुद्दीन के मद्दे मुकाबिल हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े राजाओं का कील कांटे से लैस इत्तेहादी लश्कर था। ताहम कुछ ही अरसा बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने दोबारा राय पृथ्वीराज को ललकारा और अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए फिर तराइन के मकाम पर आ पहुंचा। राजपूतों के इत्तेहादी लश्कर ने फिर से मुसलमानों को तलवारों के जरिए खुश आमदीद कहा। अगरचे लड़ाई में बेहद बहादुरी और जवामर्दी के जौहर दिखाए, ताहम अचानक राय का भाई खांडे राय दाद शुजात देता हुआ मैदान जंग में कत्ल हो गया, जिसकी बिना पर हिंदू राजपूतों के लश्कर में बुज़दिली फैल गई। राय पृथ्वीराज ने इस नाजुक मौका में बचकर निकल जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ना दिया और वो गिरफ्तार हो गया। फतह और शिकस्त से कते नजर इस अमर में कोई कलाम नहीं कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ जिस जांफिशानी और बहादुरी से राजपूतों ने मार्का अराई की, वो सिर्फ उसी कौम का ही खासा था।
चुनाचे शहाबुद्दीन से शिकस्त खाने के बाद वहाँ के पनवार, चौहान और दीगर राजपूत खानवादे मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में मुंतशिर होकर रह गए और इसी दौर में उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। चौहान कौम मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों मज़ाहिब में तकसीम है। भारत में अक्सरियत के साथ हिंदू हैं, जबकि सिख चौहानों की भी काफी तादाद मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में चौहान लोग मुसलमान हैं। नाज़रीन, भारत में चौहान मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाकों बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा वगैरह में कसरत के साथ आबाद हैं, जबकि बुलंदशहर का गांव देव कराया में इनकी आबादी 75% से ज्यादा है और राजस्थान में ये काफी तादाद में आबाद हैं। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, तो चौहान राजपूत पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में आबाद हैं। यूं तो चौहान राजपूतों की बेशुमार झैली गोते हैं, लेकिन बाकायदा चौहानों की तादाद भी पंजाब में बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा चौहान जिला गुजरांवाला में आबाद है, दूसरे नंबर पर शाहपुर और सरगोदा, जबकि तीसरे नंबर पर रावलपिंडी के जिला में आबाद है। लाहौर, जेलम, गुजरात, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में भी इनके लातादाद खानदान बसते हैं। जिला झंग और चकवाल में भी इनके कई खानदान मिलते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो को इख्तिताम एक रिक्वेस्ट के साथ कि तारीख में हमेशा इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़-औक़ात मौरख़ीन ने एक ही फारजा कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें मौरख़ की खुदसाख्ता बातें भी शामिल होती हैं।